एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मैंने 2023 में रिसेशन के टाइम पे जॉब स्विच कैसे किया माइक्रोसॉफ्ट में। तो 2023 जैसे कि सभी को पता है कि बहुत सारी कंपनीज ने ले ऑफ किया है, बहुत सारी कंपनीज ने हायरिंग फ्रीज कर दी है। ऐसे सिनेरियो में जो लोग 2023 से जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं वो अभी तक इस डाउट में है कि इस टाइम पे जॉब स्विच करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। और अगर मान लो हम चाहते भी जॉब स्विच करना तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है। इस टाइम पे बहुत सारे आईआईटीज में भी प्लेसमेंट सिनेरियो बहुत खराब है। इनफैक्ट मास हायरिंग कंपनीज आईआईटीज में जा रही है हायरिंग करने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है। तो इस टाइम पे आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अगर जॉब स्विच करना चाहते हो तो आप कैसे एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, मैं वो सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगी। ये सारा मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मैंने जो चीजें फॉलो किया, मैंने जो गलती करी, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगी ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बोलूंगी कि आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको जॉब स्विच करना है इस टाइम पे या नहीं करना है। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है। ऐसी नहीं है कि हायरिंग नहीं चल रही है, कंपनीज में हायरिंग चल रही है लेकिन ओपनिंग्स बहुत कम है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अभी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और जब रिज्यूम हो जाए, बहुत सारी कंपनी दोबारा अपनी हायरिंग ओपनिंग्स निकालने लगे, तब आप अप्लाई कर सकते हो। तब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, जब अपॉर्चुनिटीज आए तब तक आपको रेडी होना है। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर आप चाहते हो कि नहीं इसी टाइम आप प्रिपेयर्ड हो, आपको इसी टाइम पे जॉब स्विच करना है, तो आपको ये पहले से सोचना होगा कि आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा जॉब ग्रैब करने के लिए। बहुत सारे केस में लाइक मेरे साथ भी ये हुआ कि रेफरल लेने के बाद भी बहुत सारे कंपनी में मैंने रेफरल लिए लेकिन इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे थे क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है और रेफरल लेने वाले लोग भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं अभी अपॉर्चुनिटीज के कंपैरिजन में। तो अगर आप सोच रहे हो प्रिपरेशन करना है देन इट्स ओके। अगर आप सोच रहे हो कि जॉब स्विच करना ही है तो बी प्रिपेयर्ड, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें मैंने फॉलो की थी। फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपैंड योर जॉब सर्च। जॉब के लिए अप्लाई करना है तो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे रिलाई मत करो। एक या दो प्लेटफॉर्म पे जॉब अप्लाई करने से कुछ नहीं होने वाला है इस टाइम पे। तो अपना जॉब प्रोफाइल जितने भी जॉब पोर्टल्स पे बना सकते हो बना लो। मैं आपको कुछ नाम बताऊंगी, जैसे कि लिंक्डइन। लिंक्डइन इज माय फेवरेट प्लेटफॉर्म बिकॉज इसके थ्रू ही मुझे माइक्रोसॉफ्ट में रेफरल मिला एंड देन आई गॉट अ जॉब एट माइक्रोसॉफ्ट थ्रू लिंक्डइन ओनली। तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। बट आपको लिंक्डइन तक लिमिटेड नहीं रहना है। अब naukri.com पे बना सकते हो अपना प्रोफाइल। उसके बाद इंस्टा हायर है, एंजल लिस्ट है, देन देयर इज अनस्टॉप। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप बना सकते हो। सब पे प्रोफाइल बनाओ, सब पे जॉब अप्लाई करो। आई मस्ट टेल यू दिस, जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। आप एक हफ्ते अप्लाई करोगे, एक महीने अप्लाई करोगे, अगर उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। दिस इज वेरी ऑब्वियस। आई ऑल्सो यूज टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। मुझे लगता था कि मैं क्यों अप्लाई कर रही हूँ, 2-3 महीने अप्लाई करने के बाद, बहुत सारी जगह से रेफरल लेने के बाद भी नहीं आ रहे थे अपॉर्चुनिटी। बट यू डोंट हैव टू गिव अप। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा अगर आप इस टाइम पे जॉब स्विच करने का सोच रहे हो। सो डोंट गिव अप, अप्लाई कंसिस्टेंटली। कुछ कंपनी से तो रिस्पॉन्स आएंगे ही। कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, फाइंड रेलिवेंट जॉब ओपनिंग। आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय द वर्ड रेलिवेंट हियर। जब भी हम कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं वहां पे रिक्वायरमेंट्स में बहुत सारी स्किल्स लिस्टेड होती है, लाइक C++, जावा, नोड.js, रिएक्ट एंड एवरीथिंग। तो वहां पे हमें लगता है कि इतनी सारी चीजें तो हमें आती ही नहीं है, सो वी आर नॉट अ गुड फिट फॉर दिस जॉब, और हम अप्लाई नहीं करते। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि ये जरूरत नहीं है कि आपको 100% ऑफ द स्किल्स आता हो। Even if you know 60 to 70% of the skills listed there, you are good fit for that job and you can definitely apply. तो ये मत सोचो कि ये जॉब ओपनिंग मेरे लिए नहीं है। तो वैसे जॉब ओपनिंग जिसमें आपको 60 to 70% ऑफ द स्किल्स आता है उसमें भी आप अप्लाई करो। थर्ड पॉइंट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों से कनेक्ट करो लिंक्डइन पे, और जो भी इंडस्ट्री में है लोग उनसे पूछो कि उनके इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कौन से रोल में ओपनिंग है अभी, उनसे बातें करो, अपने स्किल्स बताओ। और उसके बाद रेफरल आप मांग सकते हो। रेफरल मांगने में हेजिटेंट बिल्कुल भी नहीं होना है। एक आप ये मत सोचो कि हम उनसे रेफरल कैसे मांगे। आप आराम से रेफरल मांग सकते हो अपने नेटवर्क जो भी बनाते हो लिंक्डइन पे। और इवन इफ अगर आपका बहुत अच्छा नेटवर्क अभी नहीं है एंड यू नीड इंस्टेंट रेफरल, कोई जॉब ओपनिंग आई हुई है एंड आप चाहते हो कि अभी कभी मुझे रेफरल मिल जाए लेकिन अभी मेरा लिंक्डइन पे उतना अच्छा नेटवर्क नहीं बना हुआ है, देन यू कैन ऑल्सो सेंड कोल्ड मैसेजेस फॉर आस्किंग रेफरल्स। ये भी वर्क करता है, लोग रेफर करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज पॉलिश योर रेज्यूमे फॉर एवरी जॉब ओपनिंग। तो हम क्या करते हैं कि एक रेज्यूमे बना लिया हमने, उसमें सारे स्किल्स डाल दिए, लाइक फ्रंट एंड का भी डाल दिया, बैक एंड का भी डाल दिया, देन C++, DSA, सिस्टम डिजाइन, एवरीथिंग जो भी हमने टर्म सुना हुआ है यूट्यूब पे या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी टर्म्स है हमने सब कुछ डाल दिया। अब उसके बाद हम एक ही रेज्यूमे लेकर सारे जॉब ओपनिंग्स में अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद हमें ये कंप्लेन होता है कि हमारी रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा, शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा। तो हम ये मिस्टेक करते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो फ्रंट एंड जॉब के लिए ओपनिंग है, वहां पे आप बैक एंड का स्किल्स क्यों मेंशन कर रहे हो रेज्यूमे में? वहां पे आप
जॉब ओपनिंग, जो भी जॉब रोल है फ्रंट एंड की, उसके रेलिवेंट जॉब बनाओ, उसके रेलिवेंट स्किल्स लिस्ट करो जो भी आपको आता है, और उसके जो फ्रंट एंड रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स है, लाइक हमने अगर 10 प्रोजेक्ट्स किया है जिसमें से 3 फ्रंट एंड के हैं, तो आप सिर्फ वही 3 लिस्ट करो अपने रिज्यूम में जब आप उस फ्रंट एंड रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो इससे ये होता है कि आपका जॉब रेज्यूमे जो है बहुत ज्यादा क्लटर नहीं दिखता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है जिस रोल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो शॉर्टलिस्ट के ज्यादा चांस बढ़ते हैं। तो ये चीज फॉलो करो। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा हर जॉब ओपनिंग के लिए एडिट करने में रेज्यूमे, बट ये वर्थ इट होगा। ऐसे भी अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे टाइम तो सेव होगा, बट रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो बेटर है थोड़ा सा टाइम लगाओ, एडिट करो हर जॉब ओपनिंग के लिए एंड देन अप्लाई करो। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। तो अब आपने रिज्यूमे बना लिया, अब आप अप्लाई करना भी स्टार्ट कर दियो, रेफरल ले रहे हो लोगों से, लेकिन आपको इंटरव्यू कॉल इंस्टेंट नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज अप्लाई किया आपको 2-3 दिन में इंटरव्यू का कॉल आ रहा है। हो सकता है आपके केस में आइडियल सिनेरियो हो और कॉल आ भी जाए, बट कुछ केसेस में 1 महीने 2 महीने लग सकते हैं। तो ये मत करना कि आपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, उसके बाद आप जॉब भी अप्लाई कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि आपको जॉब अप्लाई करने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आपने प्रिपरेशन छोड़ दिया। ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप जब कंसिस्टेंटली जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो हो सकता है 2 महीने के बाद आपको अचानक एक इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए और वो इंटरव्यू आपका 2 दिन बाद हो, तो 2 दिन में आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो बेटर है कि कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहो, ताकि मान लो आपको इंटरव्यू कॉल आना अभी बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम पे, अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ रहा है 1-2 महीने एफर्ट करने के बाद, जॉब एप्लीकेशन में एफर्ट करने के बाद, रेफरल लेने के बाद, इतना एफर्ट करने के बाद अगर इंटरव्यू कॉल आ रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होना चाहिए। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर आपको सिर्फ 1-2 अपॉर्चुनिटी मिल रही है 2-3 महीने में, देन बी प्रिपेयर्ड, इतना प्रिपेयर रहो कि आपको वो 1-2 अपॉर्चुनिटी में ही निकल जाए। Coming to the last point, which is stay positive and persistent. Rejection is inevitable part of this job search process. तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है रिजेक्शन से, ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट होगा, बट यू हैव टू ट्राई अगेन। जो भी ये रिसेशन एंड ले ऑफ एंड हायरिंग फ्रीज, ये जो भी सिचुएशन है, दिस इज टेम्परेरी। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर स्किल्स, अपने स्किल्स को पॉलिश करते रहो, लेवरेज योर नेटवर्क एंड अप्लाई कंसिस्टेंटली, गिव अप मत करो। So if you follow all these things, you will land your dream job soon. So I hope these points were helpful to you. Put down your queries in the comment section and subscribe my channel for more content related to education, career and interview preparation. See you in the next video.